तो अपने को बिल्कुल प्रेजेंट में जीना है। और आपको बता दिया गया है कि कोई भी समस्या हो, कोई भी दिक्कत हो, 110 प्लस सेफ है क्या, एक विद्यार्थी पूछ रहा है राम चौधरी। 110 वाला बिल्कुल सेफ है भाई, जिसके 110 क्वेश्चन सही है वो आराम से इस बार एलएसए बनेगा, कोई अतिशयोक्ति नहीं है ना। क्योंकि जिसके 100 प्लस सही है, 100 प्लस सही है, वो सेफ जोन में है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो एसटी में तो और कम आएगी। संजू मेरा एक लड़की पूछ रही है कि सर एसटी में कट ऑफ कितनी रहेगी, वो तो और भी कम आ जाएगी, है ना। तो एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी ये तो 90 प्लस, ठीक है, आराम से होगा उनका। और जिन बच्चों के जनरल ओबीसी में 100 प्लस है वो सारे क्वालिफाई करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि लड़कों के पता नहीं बहुत सारे आ रहे हैं, नो टेंशन रहो, नहीं आ रहे हैं। हमने 22,700 बच्चों का एक पोल भी करवाया था कि किसके कितने नंबर आ रहे हैं, ठीक है। और समाज में इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है, उनके जो मार्क्स थे, कई तो ऐसे भी मिल जाएंगे कि साहब मेरे 140 भी आ रहे हैं। 140 राजस्थान में किसी के नहीं आ रहे हैं, ये भी मैं शॉर्टी से बोल देता हूँ आपको। 140 बहुत होते हैं, है ना। और पेपर का लेवल आपको बहुत अच्छे से पता है कैसा था, आपने तो बहुत अच्छे से अनुभव लिया है, बहुत अच्छे से आप जानते हैं इस चीज़ के बारे में। आराम से 102 सोनू पूछ रही है, बहुत अच्छा। मैंने बताया ना 100 प्लस सेफ जोन में है, उसको हम बुलाएंगे कर्मचारी चयन बोर्ड में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे, मैं भी मिलूंगा आपको वहाँ पे, है ना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी तो बहुत सारे बच्चे आते हैं हमारे, तो वहाँ पे हम सब लोग आपको मिलेंगे आराम से। तो इस चीज़ के लिए बिल्कुल बिंदास रहे। रवि सोनकर पूछ रहा है 95, बिल्कुल बहुत अच्छी कंडीशन है आप लोगों की, ठीक है। तो आपके पास जो अभी 10-12 महीने का टाइम है, इसको आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है और बहुत मस्ती से देना है, ठीक है। और सुबह खाना खा के आए थे, नहीं खा के आए, वो आपके चेहरे से पता लग गया, क्योंकि उदास चेहरा हो गया आपका क्योंकि कोई स्मार्ट स्टडी करके, क्योंकि इस बार अपने लगभग शायद 33-34 हजार के लगभग बच्चे बैठे थे, 33-34 के बच्चे बैठे थे, ठीक है। कितने बैठे थे, कुछ बच्चों ने फार्म विड्रॉ भी कर लिया था, अपने लगभग 37-38 हजार बच्चे हैं ओवरऑल। इस बार फिर 4-5 हजार बच्चे फिर बढ़ेंगे, तो अपन मान के चलें कि साहब अगला जो 38 हजार के लगभग बच्चे हैं कि साहब वो एग्जाम में बैठेंगे, ठीक बात है। और इस बार तो पोस्ट भी अच्छी है, और अभी भी पोस्ट बढ़ाने की सरकार की मंशा है, और मतलब पोस्ट ऐड कर रही है, क्योंकि अभी 197 मतलब 157 में तो नए जो ग्राम पंचायत है उनमें पद क्रिएट किए हैं, पशु परिचर के और अपने एलएसए के। लेकिन सरकार की मंशा है कि और ज़्यादा इनको मतलब बनाया जाए, क्योंकि अभी संगठन ने मांग की है, जो अपना यूनियन है वेटनरी का, उसने मांग की है कि साहब प्रत्येक ग्राम पंचायत में एलएसए होना चाहिए, ये उन्होंने मांग की है, और होना भी चाहिए, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, बिल्कुल सत्य बात है। क्योंकि धीरे धीरे पशुपालन कम होता जा रहा है। आप 2012 से 2017 वाली जनगणना में मतलब अपने पशुगणना में आंकड़े देखो, अंदर आया है, गिरावट आई है, 1.66% जानवर कम हुए हैं। तो ये चीज़ें क्या है, सरकार के लिए एक सोचनीय विचार है। तो सरकार क्या कर रही है, जो पद है, आप ये मत सोचना कि साहब 1000 पदों पे ही होगी क्या, इसके अलावा पद नहीं बढ़ेंगे क्या, इसके अलावा पद बढ़ सकते हैं। किसी ने ये नहीं सोचा होगा एग्रीकल्चर के अंदर की सुपरवाइजर में भर्ती आएगी और 1100 पदों की आएगी, वो भी 1600 होने वाली है, वहाँ 500 पद और बढ़ने वाले हैं। ये भी मैंने आज से 6 महीने पहले लाइव आके घोषणा कर दी थी, तब भी लड़के ऐसे बोलते थे कि सर कोचिंग चलाने के लिए तो नहीं बोल रहे हो ऐसा नहीं है कि भाई मैं कोई कोचिंग चलाने के लिए ऐसा कुछ बोल रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि हम क्या सिस्टम से जुड़े हुए रहते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और संगठन से जुड़े रहते हैं, तो वहाँ से बातें आती रहती है। तो अभी जो वेटनरी संगठन है उसने मांग की है कि हमारे जो वन के पद हैं इनको और इम्प्रूवमेंट किया जाए। उनकी मांग है कि लगभग 3500 जो ग्राम पंचायत हैं, कितनी 3500 कि इन सब ग्राम पंचायतों में भी एलएसए के पद क्रिएट करे सरकार, और इनकी जो मतलब नई पोस्टिंग है उसमें आने वाले समय में कि यहाँ पे एलएसए लगाए जाएं, और अच्छी बात है, लगाना भी चाहिए। तो ये जो वन के है ये डाटा तो आपका चेंज होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, इस चीज़ के लिए तो आप बिल्कुल बिंदास रहें, ठीक है। दूसरा, अभी से आप धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड के पास कोई ज़्यादा काम नहीं रहता है, उसको तो भर्ती दो, वो उसी प्रोसेस में लग जाता है, फटाफट एग्ज़ाम करवाने की तैयारियों में लग जाता है, और सरकार वित्त विभाग को भेज के जो आपका मतलब पैसा है उसका पहले से रूपरेखा बना लेती है, ठीक है। और मार्केट में बहुत प्रकार के डिफेंस जो मतलब माउथ पब्लिसिटी है, वो आपको कुछ भी कहेगी कि ऐसा नहीं होगा। कई बच्चे ऐसे भी मिलेंगे कि साहब भर्ती तो 5 साल तक नहीं आएगी, अब पद ही नहीं है। ऐसा ही बहुत सारे डिपार्टमेंट में देखने को मिला था। अभी किसी ने आरटीआई निकलवा के ऐसे बोला कि पद तो 500 ही खाली है, कि 500 ही ग्राम पंचायतों में खाली है। अरे आप ये क्यों लोड ले रहे हो, 500 में खाली है, फिर भर्ती कहाँ से आ गई 1500 की, 500 में ही खाली थे। तो सरकारें क्रिएट करती रहती हैं। अभी सरकार ने, मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ, अभी सरकार ने क्या किया है, जितने भी ग्राम पंचायत हैं उनके डाटा मंगाए हैं।
साल पहले किसने